जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में। दोस्तों, आज से 124 साल पहले 12 सितंबर 1897 का दिन था जब 21 सिख बहादुरों ने अपने जो उस समय देश की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, उसमें ब्रिटिश राज था तो वो उन्हीं के लिए कार्य करते थे, तो उस समय उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान दे दी और कम से कम 400 से 600 लड़ाकों के बीच में, जो कि अफगान लड़ाके थे, उनको मार गिराया। तो आज हम उसी बैटल के बारे में बात करना जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो ये बैटल है, ये यूनेस्को की जो टॉप ब्रेवरी जो बैटल्स हैं उसमें शामिल, जो टॉप 10 है उसमें शामिल है, 8th नंबर पर है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है और जिससे कि हमने बहुत कम जाना है। और अभी सिलेबस में खाली पंजाब वगैरह में ही कुछ सिलेबस में अभी जोड़ा गया है कुछ सालों पहले ही, अदरवाइज हमें इसके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया और ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बैटल ऑफ सारागढ़ी। दोस्तों, अगर हम गूगल में सर्च करेंगे कि जो कम्युनिटी सबसे बहादुर कम्युनिटी कौन सी है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें सिख का नाम आएगा। जी हाँ, जो सिख कम्युनिटी है वो वर्ल्ड की सबसे बहादुर कम्युनिटी में से एक है और गूगल में सर्च करने पर सबसे ऊपर उसी का नाम आएगा। और सारागढ़ी जो बैटल है, ये उन्हीं 21 सिख बहादुरों ने लड़ा था अफगान लड़ाकों के खिलाफ और वो बहुत ही बहादुरी से लड़े। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि जो एक सिख है वो 1.25 लाख के बराबर है, और इन 21 बहादुर सिखों ने उस बहादुरी के साथ लड़ते हुए जो अपनी शहादत दी और साबित किया कि सही में जो एक सिख है वो 1.25 लाख के बराबर है। तो दोस्तों, 1893 में अंग्रेजों ने और अफगानों के बीच जो है वो एक डोरंट लाइन, जो अभी भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन है, तो वो उस समय खींच दी मैप पे कि यहाँ से आगे हमारी ब्रिटिश जो एम्पायर है और उसके बाद उनका अफगान कबाइलिया जो पश्तून थे उनका एरिया था। लेकिन ना तो वो कभी अफगानों ने माना और आज की डेट में भी वो अफगान पाकिस्तान की उस डोरंट लाइन को नहीं मानते। आज भी उनका कहना है कि ये हमारी बॉर्डर नहीं है, हमारी बॉर्डर इससे आगे, क्योंकि उस लाइन के दोनों तरफ पठान बसते हैं। खैर, अभी हिस्ट्री में चलते हैं तो 1893 में जब ये जो डोरंट लाइन आ गई, उसके बाद भी ये छुटपुट जो है लड़ाइयाँ इनकी होती रही और जो ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट वहाँ पे बनाई, जो कि फॉरवर्ड पॉलिसी होती है कि आगे की तरफ जहाँ आपने एरिया जिसका कब्जा कर रखा है या जो भी आपका बॉर्डर लाइन है, वहाँ पे कुछ पोस्टें बनाते हैं, जो कि चाइना की भी अभी पॉलिसी है, फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं उसे। तो वहाँ पे अपने अपनी पोस्टें स्थापित कर दी। 2 किले उन्होंने बनाए थे, उनके नाम थे फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोखंड। तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए एक सारागढ़ी की पोस्ट बनाई गई थी। तो सारागढ़ी की जो पोस्ट पे, उस पर कुल मिलाकर के जो 21 जो थे वो सिख सिपाही तैनात थे और उनका जो इंचार्ज था, जो उनका हेड था, वो था हवलदार ईश्वर सिंह, और उनका नाम हिस्ट्री में दर्ज है अपनी बहादुरी को लेकर के। तो दोस्तों, जो बाकी पोस्ट पे थे उन पे 150 से लेकर 200 के बीच में ही संख्या थी, और इस पर एक पोस्ट जो थी बीच में थी इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी कि लोखंड और गुलिस्तान को जो कम्युनिकेट करने के लिए जो पोस्ट बनाई गई थी वही थी सारागढ़ी पोस्ट। तो उस समय जो कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो ना तो फ़ोन होते थे, ना ही वायरलेस थे। तो एक हीलियोग्राफी करके एक सिस्टम था जिसमें कि 3 लोग लगते थे कम्युनिकेशन के लिए। एक मिरर पकड़ता था, दूसरा मैसेज रीड करना है, जो कि मिरर से एक फ्लैश करेगा, एक रीड करेगा, और तीसरा जो है वो उनको राइट करेगा मैसेज को जो आ रहे हैं करके। तो इस तरह 3 आदमी जो कम्युनिकेशन में काम करते थे। तो कम्युनिकेशन शुरू से ही एक जो भी किसी भी लड़ाई का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, तो उस समय भी था। तो उस कम्युनिकेशन को काटने के लिए तो जो बीच से जो है उन 2 लोखंड और गुलिस्तान है, उनके बीच का कम्युनिकेशन जो सारागढ़ी देता था, उसको काटने के लिए कम से कम 10,000 लड़ाकों ने वहाँ पे अटैक कर दिया। तो दोस्तों, ये 10,000 के करीब लड़ाके जो हैं, ये 12 सितंबर 1897 को सुबह के समय सारागढ़ी पोस्ट पे अटैक करते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जो बंगाल रेजिमेंट के 36 सिख रेजिमेंट के जो हवलदार ईश्वर सिंह थे, ये उस किले के इंचार्ज थे। इन्होंने अपना मोर्चा संभाला और अपने 21 साथियों के साथ, और एक कुक भी बताया जाता है जो मुस्लिम था, इन सभी ने मिलकर के इस मोर्चे को संभाला, जबकि इसमें कुछ कम्युनिकेशन के लोग भी थे और बाकी जो अपने इन्वेंट्री के लोग भी थे। तो इन्होंने सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक इस मोर्चे को संभाला है और ईश्वर सिंह ने
बहुत बहादुरी के साथ इस लड़ाई को लड़ा, अंजाम दिया। और जो बताते हैं कि जो कबायली थे उन्होंने भी उसकी जो बहादुरी की बहुत बाद में दाद दी कि ऐसी जो जिंदा दिली और ऐसी लड़ाई हमने जो ऐसा जो फाइटर, ऐसी बहादुरी हमने कभी नहीं देखी। तो आज भी जो है इतिहास में वो लड़ाई दर्ज है। तो दोस्तों, इस तरह ये लड़ाई इन 21 सिख जवानों के द्वारा जो लड़ी गई, और जो उसका एक कम्युनिकेशन जो 3 लोग करते थे, उसमें कम्युनिकेशन में सिर्फ एक ही था जो सबसे छोटी उम्र का 16 साल का लड़का था, उसका नाम गुरमीत सिंह था। तो उसने वो लास्ट तब तक वो लड़ता, और लास्ट में उसने जाकर के परमिशन मांगी है, ये 3 से 4 बजे के बीच की बात है, कि जब उसने परमिशन मांगी है कि अब कोई नहीं बचा है, और ऑलरेडी जो है कबायली जो है, जो अफगानी हैं, वो सैनिक अंदर आ चुके हैं, किले के अंदर आ चुके हैं, और मुझे परमिशन चाहिए कि मैं भी अब सेट छोड़ करके, जो अपना हिलियोग्राफी का सेट था उसको छोड़ करके अब लड़ाई के लिए जाऊंगा। तो उसको ये परमिशन दी गई, और वो भी मरते मरते बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, और मरते मरते उसने बहुत सारे अफगानियों को मार डाला। और बताया जाता है कि कम से कम 400 से 600 के बीच में जो कबायली थे, इन 21 जवानों ने हलाक कर दिए। तो इस तरह इन जवानों की जो बहादुरी है आज भी एक बेमिसाल है, और इसे हम इंडिया में तो पता नहीं, लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन में आज तक इससे पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इन 21 के 21 सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया, जो कि उस समय के विक्टोरिया क्रॉस के बराबर था, जो ब्रिटिश को मिलता था, और आज के परमवीर चक्र के बराबर है। तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे जो 21 जवान थे वो इतनी बहादुरी से लड़े, और अपने से ज़्यादा जो रेशो देखिए आप, 21 और 450, मिनिमम 450 लोगों ने मारा होगा। तो इस रेशो को देखिए आप कि इतनी बहादुरी के साथ वो लड़े होंगे। और 1897 में जो क्वीन विक्टोरिया थी, उसने वहाँ की संसद में ये बयान दिया है कि जिस सेना में सिख कौम है वो सेना कभी हार ही नहीं सकती। 1902 में अमृतसर और फिरोजपुर में सारागढ़ी जो गुरुद्वारे के नाम से इनकी यादगार में गुरुद्वारे बनाए गए, और अभी 124वीं जो एनिवर्सरी पर यूके के वेनिस फील्ड की जो तांबे की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया है हवलदार ईश्वर सिंह का। कुछ लोग हैं, उनका कहना भी है कि ये मूर्ति जो है गुरुद्वारे के परिसर में ना बना जाए, इससे मूर्ति पूजा बढ़ेगी, जो कि सिख धर्म में नहीं मानी गई है। बट ये सब चलता है, ये सब पॉलिटिक्स है। बट जो उनका सम्मान है वो उन्हें मिलना चाहिए, और हमें आज भी उनको उसी इज्जत के साथ याद किया जाना चाहिए जिसके कि वो हकदार हैं। तो दोस्तों, ऐसे थे हवलदार ईश्वर सिंह और उनके बाकी सिख साथी, अपनी मातृभूमि के लिए लड़े और अपनी बलिदान दी, और अपनी जान की परवाह किए बिना जम करके इस लड़ाई को गर्व के साथ लड़े हैं और अपनी शहादत दी है। दोस्तों, आज भी हमारे सैनिक जो हैं, पूरे हमारी जितनी भी बॉर्डर सेफ हैं, आज हम यहाँ जहाँ सुरक्षित बैठे हैं कि वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बॉर्डर पे हमारे लिए पहरा दे रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं। तो हमें ये नहीं कि सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को इनको याद किया जाए, हमेशा उनके दिल से इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए। यही मेरा आज का आपको संदेश था। अपना ख्याल रखिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।